आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ संयुक्ताक्षर के बारे में। दो व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर बनते हैं। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। गुच्छ क्यों? क्योंकि गुच्छ का अर्थ है गुच्छा या जोड़ा। तो संयुक्ताक्षर में पहला व्यंजन स्वर के बिना या स्वर रहित होता है। जो पहला व्यंजन होता है वो स्वर के बिना या स्वर रहित होता है, जबकि दूसरा व्यंजन स्वर के साथ या स्वर सहित होता है। मतलब जो स्वर के बिना है उसे हम स्वर रहित कहेंगे और जो स्वर के साथ है उसे स्वर सहित कहा जाता है। संयुक्ताक्षर से बने शब्दों के उदाहरण होते हैं पिस्ता, शुद्ध, गुब्बारा, रस्सी। यहाँ हम देख सकते हैं कि पिस्ता जैसे शब्द जो पिस्ता है उसमें सौ बिना स्वर की मात्रा के है, जबकि त में आ की मात्रा यानी स्वर की मात्रा सम्मिलित है। तो जब दो अलग व्यंजनों का मेल होता है तो क्या बनता है? हमारा संयुक्ताक्षर, और संयुक्ताक्षर से हमारा एक नया शब्द निर्मित होता है। जैसे जब हम द और ध को मिलाते हैं तो क्या बनता है? ध। जैसे शब्द बुद्धि, शुद्ध। वैसे ही जब हम स्वर रहित स को स्वर सहित क से मिलाते हैं तो हमारा संयुक्ताक्षर बनता है स्क। शब्द स्कूल, स्कूटर। वैसे ही द को जब य से मिलाते हैं तो बनता है द्य, अर्थात उद्यान, विद्यालय। अब जब दो समान व्यंजनों का मेल होता है तो इसे द्वित्व व्यंजन भी कहा जाता है। जब दो अलग अलग वर्ण हों तो उसे हम संयुक्ताक्षर कहेंगे, लेकिन द्वित्व व्यंजन क्या है? द्वित्व व्यंजन वे वर्ण हैं जिनमें एक से अधिक समान वर्ण प्रयोग में आते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि स्वर रहित च में जब स्वर सहित च को जोड़ा गया तो क्या बना हमारा? च, अर्थात बच्चा, कच्चा। वैसे ही द और द को मिला करके बना कद्दू, गद्दा। वैसे ही स्वर रहित स और स को मिलाकर बना स, मतलब रस्सी। तो दो समान व्यंजनों के मेल द्वित्व व्यंजन भी कहलाते हैं। अब वैसे ही कुछ और भी शब्द हैं जो संयुक्ताक्षर से मेल से बनते हैं, जैसे मक्खी, विद्या, गड्ढा, गुच्छा, प्याज, शुद्ध, गट्ठर, चिन्ह, वृद्धत, मच्छर, उत्साह, मक्खन, गत्ता, चक्की। ऐसे कई शब्द हैं। आप फिर आगे देखिए कि र के साथ जुड़कर बनने वाले संयुक्ताक्षर, मतलब जब व में स्वर रहित र जुड़ा, उसमें शा जुड़ा तो क्या बना? वर्षा। वैसे ही र और श मिलकर के हर्ष बन गया। फिर वैसे ही क में आधा र मतलब स्वर रहित र और ता जोड़ करके हमारा कर्ता बना। वैसे ही जब र किसी स्वर सहित स्वर रहित व्यंजन के बाद जुड़ता है तब उस व्यंजन के ठीक बाद लगता है। जैसे क, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि स्वर रहित क में जब हमने र जोड़ा तो क्या बना? क्र, और शब्द बना क्रम। वैसे ही स्वर रहित प में जब हमने र जोड़ा तो बना प्रण। जब र के पहले आने वाले व्यंजन स्वर रहित ट या ड होते हैं तब र इन वर्णों के नीचे ड़ के रूप में लगता है। जैसे ट जो र जोर अंग जो क, ट्रंक। ड स्वर रहित ड जो र जोर म बराबर ड्रम। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि र की विभिन्न विभिन्न मात्राएं। अब वैसे ही अक्ष, त्र और ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन हैं। ये भी दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, किंतु मेल होने पर इनका रूप दोनों जुड़ने वाले व्यंजनों से अलग हो जाता है। जैसे क और श को मिलाने पे क्या बनता है? अक्ष, मतलब कक्षा, रक्षक। वैसे ही त और र को मिलाकर क्या बनता है? त्र, और त्र से त्रिशूल, मित्र। वैसे ही ज और य को मिलाकर बनता है ज्ञ, जैसे ज्ञान, वैज्ञानिक।
वैसे ही श और र कर को मिला के बनता है श्र, जिससे कि शब्द बनता है हमारा श्रम और श्रमिक। तो अभी तक हमने देखा कि दो व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर बनते हैं, इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। और दो समान व्यंजनों का मेल द्वित्व व्यंजन भी कहलाता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ।